सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोपत्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। पुष्टिमार्गीय सर्वज्ञ करुणारसपूरितः श्रेष्ठफलप्रदाता च तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। दास का प्रणाम स्वीकार करें प्रियजनों। आज हम और आप एकत्रित हुए हैं एक नए प्रसंग, एक नए वैष्णव की कथा सुनने के लिए। और उस सबसे पहले हम आपसे एक विनंती करना चाहेंगे। आप सब लोग बहुत ही हमें प्रेम भाव से सुनते हैं, देखते हैं, हमें बड़ा आनंद आता है कि चलिए, हमारे जीवन का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि यदि हमारे कहने से इतने समस्त ब्रह्मांड में से सिर्फ एक मनुष्य का जीवन भी सुधर जाए तो मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा। आपके इस दास का जीवन सार्थक हो जाएगा। यदि हमारी बातों पर यदि एक ने भी अमल कर लिया तो आप ये समझिएगा कि हमसे ज़्यादा प्रसन्न कोई होगा ही नहीं। तो यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन दबा दीजिए और जितना हो सके उतना शेयर कर दीजिए। तो चलिए आज शुरू करते हैं एक नए वैष्णव की कथा के साथ। उस वैष्णव का नाम पुरुषोत्तम दास, जो कि आगरा के रहवासी थे। एक समय श्री गुसाई जी आगरा पधारे। देखिए, हम जिस मार्ग में है ना, वहाँ उसमें ये कहा गया है कि हम किसी वैष्णव के हाथ का सकड़ी महाप्रसाद नहीं ले सकते हैं। वल्लभ कुल हो या और जो ठाकुर जी की सेवा करते हों वो। जिस प्रकार हम स्वयं कहीं बाहर जाते हैं तो हम अपने ही हाथ से बनाई हुई सामग्री को अंगीकृत करते हैं, अपने आप ही लेते हैं। पहले प्रथम ठाकुर जी को भोग करेंगे, उसके बाद हम लेंगे। तो गुसाई जी उस वैष्णव के वहाँ पधारे। अब पुरुषोत्तम दास के वहाँ जब पधारे तो गुसाई जी ने कहा, पुरुषोत्तम, तुम्हारी पत्नी कहाँ है? तब उनकी पत्नी गुसाई जी को देखकर छुप गई थी, परंतु पुरुषोत्तम दास ने हास्य में कहा कि जनोई टूट गई है, इसलिए वो गई है। कुछ समय बाद श्री गुसाई जी ने अपरस करी। अपरस करके सामग्री सिद्ध करी, जिसमें 4-5 प्रकार की सब्जी सिद्ध करी, दाल, सखड़ी। और जब रोटी करने लगे तब वहाँ पर पुरुषोत्तम दास की पत्नी आ गई। और वह पत्नी आई तब उन्होंने रोटी बिलवाने में गुसाई जी की मदद करी। सब हुआ। फिर जब गुसाई जी ठाकुर जी को भोग धरकर महाप्रसाद आरोपने लगे तब पुरुषोत्तम दास की पत्नी पंखा कर रही थी और पुरुषोत्तम दास जी आप श्री के सन्मुख बैठकर आपको भोजन आरोगा रहे थे, सामग्री आरोगा रहे थे। फिर जब श्री गुसाई जी के पौटने का समय हुआ, सर्वप्रथम तो कि जब पुरुषोत्तम दास के घर में कोई बर्तन नहीं थे तब आप श्री को ठाकुर जी के बर्तन में भोग धरने की विनंती करी, परंतु श्री गुसाई जी ने आज्ञा करी कि इसमें तो ठाकुर जी को भोग आता है, तो इसमें हम किस प्रकार ले सकते हैं, हम इसमें भोजन नहीं करेंगे। तब पुरुषोत्तम ने आदमियों को बाहर भेजा और नए बर्तन मंगवाए। तब गुसाई जी ने बड़े प्रसन्नतापूर्वक महाप्रसाद आरोगा। फिर जब पौड़ने की बारी आई तब ठाकुर जी की सैया पर पुरुषोत्तम दास जी ने बताया कि प्रभु आप इस पर पौड़िए, क्योंकि हमारे लिए तो आप और ठाकुर जी दोनों एक ही हैं। देखिए प्रियजनों, ये सही बात है। स्वयं श्री गुसाई जी, श्रीमद् वल्लभाचार्य श्री महाप्रभु जी, श्री गोपीनाथ जी,
श्री गिरधर लाल जी से गोसाई जी के प्रथम पुत्र श्री गिरधर लाल जी से लेकर सप्तम श्री घनश्याम लाल जी तक स्वयं सब प्रभु के रूप हैं। परंतु आप श्री के अंदर इतना अनुनय विनय है कि आप जिस भाव से इस भूतल पर प्रगटे हैं वह भाव दास्य भाव है। तो आप श्री ने उन बिस्तरों को सैया जी पर सोना से मना कर दिया। तब पुरुषोत्तम दास ने कहा कि हमारे पास द्रव्य की कमी थोड़ी है प्रभु। तब उन्होंने नई शैया ठाकुर जी के लिए मंगवाई और जो पुरानी शैया थी उस पर श्री गोसाई जी को पौढ़ाया और पौढ़ाने के बाद श्री गोसाई जी के चरण सेवा करी। पुरुषोत्तम की पत्नी पंखा कर रही थी और श्री पुरुषोत्तम श्री गोसाई जी की चरण सेवा कर रहे थे। एक पहर बीता, उस पहर के बाद गोसाई जी ने आज्ञा करी कि जाओ अब तुम भी महाप्रसाद ले लो। तब दोनों का वाक्य सुनिए कितना सुंदर जवाब दिया कि प्रभु प्रसाद तो हम नित्य ही लेते हैं, आप कब कब हमारे यहाँ पधारेंगे, इसलिए आज हमें आपकी सेवा करने दीजिए, प्रसाद तो हम नित्य प्रति ले ही लेते हैं। तो देखिए ये गुरु प्रति का भाव इन वैष्णवों का कितना सुंदर है कि इस प्रकार का भाव होना भी बहुत जरूरी है प्रियजनों, क्योंकि आज हम लोगों में बिल्कुल भाव की क्षीणता आ गई है। हम लोग भाव को कुछ समझ नहीं पा रहे हैं ना हम, क्योंकि जब यदि हमसे कोई कुछ कहता है ना तो हम उसको ये कहते हैं कि हाँ होगा, क्योंकि आजकल मनुष्य ज़्यादातर किस में, वो मोबाइलों में, वो सब चीज़ों में। अरे जितनी चीज़ें आप उनमें इतना उंगली घुमा रहे हो, इतना सत्संग सुन लिया करो। सत्संग सुनने से आपकी मति सुधरेगी, आपकी वृत्ति सुधरेगी, आप इस लौकिक देह से मुक्त होकर परलोक में जाकर एकदम आध्यात्मिक सुख भोगोगे। उस सुख की अनुभूति करो ना। आप इस लोक में लेकर रहकर भी प्रभु की प्राप्ति कर सकते हो यदि आप गुरु की चरण वंदना करते हैं। तो इस कथा के साथ यहीं आपसे विदा लेना चाहेंगे। कल फिर एक नई कथा, एक नए प्रसंग के साथ मिलेंगे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दास का प्रणाम स्वीकार करें प्रियजनों।